ही मुझे चलना है दुनिया से तेज, ना ही मुझे सड़कों पे करनी है रेस, ना मुझे रास्ते पे करने हैं ड्रामे, ना ही मुझे गलियों में करना है चेज, ना ही पीछे फ्यूज के फिर भी हर दिन मैं न्यूज में, ना मोह न माया लाइफ को रखा मैंने क्रूज पे। Hello. Good evening. This is Akash calling from Ola Electrics. I see that you have requested for a call back. How may I assist you? जी सर नमस्कार, मैं पवन बात कर रहा हूँ। हाँ जी सर, बताएं कैसे आपकी सहायता की जा सकती है आज? यही सर कि एक्चुअली इसमें पिन कोड का काफ़ी ज़्यादा मैटर आ रहा है ओला स्कूटर में, तो मैंने भी पिन कोड डाला है इसमें। सर उसी के बाद जाना था एड्रेस जो हमने ऐड किया है, जैसे आधार कार्ड पर अगर कोई और एड्रेस है और हम वहाँ प्रेजेंट टाइम में नहीं है और हमें डिलीवरी कहीं और चाहिए, तो पिन कोड वहाँ का हम डाल के क्या वहाँ पर डिलीवरी प्राप्त कर सकते हैं जहाँ पे अभी हम प्रेजेंट में हैं? नहीं सर, जो भी आपका पिन कोड है, जो भी आपका पिन कोड है आपके अवेलेबल एड्रेस प्रूफ पर, उसी पिन कोड के अनुसार और उसी एड्रेस प्रूफ के एड्रेस के अनुसार जो है आपको डिलीवरीज प्राप्त होंगी। जैसे सर मेरा क्या है ना कि मैं जिस एड्रेस पे हूँ उससे मेरा जो पिन कोड है वो थोड़ा सा उस एड्रेस पे आपका जैसे बुकिंग किए काफ़ी लोगों का रूरल एरिया है और कुछ जैसे ऐसे एरिया हैं जहाँ पे दिखाई नहीं रहा, शो ही नहीं कर रहा था बुकिंग के टाइम पे कि यहाँ पे डिलीवरी कर पाएंगे, तो इसलिए पिन कोड चेंज करना पड़ा, बहुत सारे लोगों को डालना पड़ गया। मैंने भी जब डाल रहा था तो उठा नहीं रहा था, जैसे मेरा जो पिन कोड आधार कार्ड में है तो मैंने दूसरा पिन कोड डाल के जब अपने शहर का डाला तो उठा लिया। तो मतलब मेरे घर से शहर की दूरी मात्र 10-20 किलोमीटर के आसपास में है, तो मैं ये शहर में ही रहता हूँ। ठीक है, तो मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ कि जब आपका फाइनल परचेज विंडो आएगा, ठीक है, उस समय पे जो है आपको ऑप्शन मिलेगा, तब आप अपना एड्रेस चेंज कर पाएंगे, तो चिंता मत कीजिए। अगर ये सेम सिटी में है तो जो डिलीवरी विंडोज आपको प्रोवाइड की गई हैं वो चेंज नहीं होगी। हालांकि अगर सिटी अलग अलग हो गई तब जो है आपको एड्रेस नहीं, जैसे सर मेरा क्या है ना कि मेरा गांव का नाम, गांव पे मेरा आधार कार्ड है और गांव के बाद जो मेरा शहर है यही है, मैं अपने शहर में ही हूँ, शहर नहीं चेंज है, बस जैसे गांव का पिन कोड अलग है और शहर का पिन कोड अलग है, तो मैंने शहर वाला जब पिन कोड डाला तो उस पर मेरा ये बुकिंग हो गया। तो हाँ, उस पर जैसे दिखा रहा था ना कि हम लोग इस लोकेशन पे सर्व नहीं कर सकते, मतलब सर्विस नहीं कर सकते। वहाँ पे मैं जाता हूँ, अभी जैसे आज मैं गांव से ही आ रहा हूँ, दुर्गा पूजा में गांव गए थे, तो जब मैं गांव को जाके आपका ओला ऐप्स खोल रहा था ना, तो वहाँ लिख रहा था कि आई कैन नॉट सर्विस प्रोवाइड, हाँ ये सेक्टर लिख रहा था, तो उसे समझ में आ रहा है कि वहाँ पे आपकी सर्विस नहीं है। तो सर अभी मैं देखिए अभी जस्ट आया हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पे ऑलरेडी अब लोकेशन दिखा देता है कि मैं किस जगह अवेलेबल हूँ, जैसे ये ऐप्स खोलते हैं ओला कैब वाला तो उसमें आ जाता है। मुझे सर यही जानना था कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, जैसे मेरा यहाँ पे मैं डाला हूँ तो, क्योंकि मैं यहीं रहता हूँ रेगुलरली और पिन कोड वहाँ का ये वाला पिन कोड मैंने डाला है जहाँ पे हूँ प्रेजेंट टाइम में। नहीं, पर डिलीवरी जो है वो आपके एड्रेस प्रूफ के अनुसार होगी, तो अगर आपके पास रेंटल एग्रीमेंट या कोई एड्रेस प्रूफ है आपके पास वहाँ पर, तो जो है आप वो कर पाएंगे, तब आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। हालांकि अगर आपके पास जो है गांव वाला ही एड्रेस प्रूफ है पर यहाँ का नहीं है, तो आपको डिलीवरी जो है दिए गए एड्रेस पर ही होगी, जो आपका एड्रेस प्रूफ होगा गांव वाला। तो मेरा क्या है सर कि जैसे मैं यहाँ रेंट पे रहता हूँ, हमारा जो आप कह रहे हैं मैं समझ गया, पर अगर आपका सपोज यहाँ पर शहर में जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ पर अगर आपके पास रेंटल एग्रीमेंट है आपके नाम पर, तो आप जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा फाइनली, ये कंफर्म बताइए हमको। जैसे क्योंकि मेरा तो भाई वो मुझे तो यहाँ का मेरे पास न तो रेंटल है, नहीं यहाँ का कुछ दूसरे का भी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी तो दूसरे का, क्योंकि रेंट पे है तो दूसरे का ही रहेगा, अपना तो है नहीं। तो क्या करना पड़ेगा हमें? हाँ सर, अगर आपके पास रेंटल एग्रीमेंट है तो हाँ आप ये ले सकते हैं, अगर नहीं है आधार कार्ड ही एग्रीमेंट नहीं करवाया मैंने, एग्रीमेंट नहीं करवाया मैं, हम लोग रहते हैं बस ऐसे ही भाड़ा दे करके, मेरा कोचिंग है तो उसका भी एग्रीमेंट नहीं कराया गया। हाँ मैं समझ गया, तो अगर ऐसा कुछ है तो आप क्या कर सकते हैं, आप सिर्फ अपना आधार का एड्रेस देख सकते हैं और उसी के अनुसार जो है आपको डिलीवरीज होंगी। तो सर अगर तब हम वहाँ पे डालेंगे और वहाँ पे सर्विस ही नहीं उठाएगा उस पिन कोड पे, जैसे हमने अभी यहाँ पे ऑप्शन आता है आपका, जैसे हम खोलते हैं अभी ओपन विंडो तो कंफर्म एड्रेस जब ऑप्शन आता है सर, जब मैं वहाँ का पिन कोड डालता हूँ तो जो वो ब्लैक कलर आता है ना कंफर्म करने का, वो कंफर्म होता ही नहीं है, वहाँ कंफर्मेशन ही बदल जाता है। सर क्योंकि आपने सेकेंड पेमेंट किया है, फाइनल पेमेंट के बीच में जो है ऐसी परेशानी ना हो, इसलिए जो है आपको सिर्फ फाइनल परचेज के समय ये एक्सेस मिलेगा। अभी आपके पास जो है ये विंडो आपके लिए ओपन नहीं है। देखिए जैसे मैंने अभी ये मैंने डाला ना, अपना नाम, मेरा नाम गड़बड़ था तो मैंने नाम चेंज कर दिया
नाम तो राइट उठा सर, लिया। नहीं चेंज कर और पाएंगे। जैसे जैसे देखिए सर, अभी एड्रेस पिन कोड में जा रहा हूँ ना, पिन कोड में डाल रहा हूँ जो मेरा हाँ आधार कार्ड में है, तो वहाँ लिख रहा है डिलीवरी एट टू स्टार्ट फॉर सेलेक्टेड लोकेशन, ऐसे लिख दे रहा है नीचे। और कंफर्म वाला जो है वो जैसे ब्लैक कलर का है तो वो नहीं ग्रे कलर नहीं में हो जा होगा रहा सर, वो ग्रे आउट हो जाता है है। जी क्योंकि ये जी। एक्सेस आपको नहीं दिया गया है। फाइनल परचेज के समय ही आप इसको चेंज कर पाएंगे, अभी तो नहीं हो फाइनल पाएगा ये। पेमेंट के टाइम में अगर चेंज करेंगे तो क्या डिलीवरी का टाइम बदलेगा, आगे पीछे होगा डिपेंड या क्या करता है होगा? सर कम्प्लीटली, हाँ डिपेंड करता है वो तो। अगर आप कहते हैं कि नहीं हमारे पास यही एक एड्रेस प्रूफ है, तो हाँ उसके अवेलेबिलिटी के अनुसार जो है आपको बताया जाएगा, और डिलीवरी की डेट जो है आगे पीछे हो जी सकती सर, है। मैं या तो अगर मतलब मैं ये जानना चाहता कि आप अगर उस लोकेशन पे जाके आप सर्विस देंगे, मेरा मेरा जो कुछ भी प्रूफ है वो ये वाला प्रूफ है उस लोकेशन का, तो वो आप ऐड कर लीजिए, लेकिन डिलीवरी मुझे यहाँ पे चाहिए, तो नहीं क्या नहीं, मैं वो प्रॉब्लम है? समझ गया सर, प्रॉब्लम कुछ नहीं है। जी। डिलीवरीज जो है वो एड्रेस प्रूफ के एड्रेस के अनुसार ही होगी, ठीक है, और वो उसी के अनुसार ये डिलीवरीज करी जाएंगी। तो अगर आपके पास उस एड्रेस का एड्रेस प्रूफ नहीं है, तो जहाँ पे मैं वाकिफ रह सी रहा बात हूँ, है कि हाँ जहाँ का आपका एड्रेस प्रूफ है वहीं पर डिलीवर होगा, क्योंकि ये सिर्फ एड्रेस जो प्रूफ के सेम बार अनुसार आधार ही कार्ड फॉलो में किया है जाएगा। वही मुझे डालना होगा, मतलब उसी पे ही मिलेगा। करेक्ट, एग्जैक्टली करेक्ट, हाँ जी। मतलब कोई काफी लोग का सर ऐसा है कि नहीं उठाया, तो लोगों ने अपने शहर का डाल डाल के और कंफर्म ये तो कर लिया। तो सर वो फिर ऐसा ना हो कि फाइनल पेमेंट के टाइम में मैं जब वो पिन कोड डालूँ गाँव वाला, तो नहीं हाँ उठाएगा, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा उस टाइम पे? सर, उस टाइम तक जो है हमारी टीम अभी भी काम कर रही है, तो वो एक्सटेंड हो जाएगा। हमारी अच्छा, टीम वहाँ तक अभी आप भी जो सर्विस है प्रोवाइड तो करने लगेंगे हाँ उस हाँ टाइम तक? प्रोवाइड करने लगेंगे उस टाइम तक, तो चिंता मत कीजिए। तो सपोज सर अगर नहीं देखिए होता। अब क्या है कि ये फॉल्ट आपकी, क्योंकि हम लोग तो बुक करने में थे कि भाई बुक हो जाए, तो हमने बुक किया। अब बाद में पता चले कि हम Right. उस पिन कोड को जो हम डाले तो डिलीवरी ऐसा ना हो कि फिर डिले हो जाए, तो फिर काफी ज्यादा नहीं नहीं, प्रॉब्लम होगी। ऐसा नहीं होने वाला सर, नहीं सर ऐसा नहीं होने वाला। अगर सेम सिटी में है, 10-15 किलोमीटर की दूरियों पे है, तो कोई इशू नहीं होने वाला है इतना। वही 10 क्या, मेरा तो 5 ही किलोमीटर है, एक भाई का है उनका 20 किलोमीटर की दूरी है, तो दोनों हम दोनों ने राइट बुक सर, किया, तो एक का 20 है, मेरा 5 किलोमीटर है, तो पाँच नहीं नहीं, किलोमीटर में ऐसा यही ऐसा थोड़ी सी बस दिक्कत है, तो मेरा तो नहीं होना नहीं सर, चाहिए जहाँ तक। समझ गया सर, पर ऐसा तो कुछ होना नहीं चाहिए। हालांकि आप फाइनल परचेज विंडो पर जब आपको ऑप्शन आएगा तब आपको बताया जाएगा कि अगर आप चेंज करते हैं तो आपको ये प्रॉब्लम्स हो सकती है, और उसी के अनुसार आप डिसाइड कर सकते हैं क्या किया जा सकता है बेहतर इस पर। अगर आप एक रेंटल अग्रीमेंट बनवा सकते हैं तो बनवा लीजिए रेंटल अग्रीमेंट, सिर्फ गाड़ी की डिलीवरी तक के लिए। तो वो तो सर मकान मालिक से भी बात करके बनेगा ना, वो तो उसके अब डिपेंड करता है क्या करें क्या नहीं करें, एक बाइक तो बन भी नहीं पाएगा रेंटल एग्रीमेंट। ओके, आप मुझे उसी, चलिए ठीक है, आपको बस मुझे भी क्या चीज़ सर्विस चाहिए, मैं वहाँ भी जा सकता हूँ, जैसे जिस दिन डिलीवरी करेंगे उस दिन तो हम जा सकते हैं वहाँ पे, कोई मुझे दिक्कत नहीं है, राइट, कहाँ मेरा वहाँ घर से ही है आप वो। पिक करके वापस आ सकते हैं। राइट सर। अब दूसरी बात मेरा क्वेश्चन ये बनता है सर कि जैसे मान लीजिए हम डिलीवरी वहाँ करा ली अपनी, और मैं स्कूटर फिर अपने सर्विसेज हर जगह अवेलेबल अच्छा रहेंगे हाँ, सर। यही जाना सर, यही जाना, तो मतलब क्योंकि मैं सर्विसेज शहर में आ जाऊँगा तो फिर मुझे शहर में ही सर्विसिंग चाहिए, नहीं तो उस नहीं, टाइम पे ऐसा तो हम सर्विस बुक कर समय पिन कोड डाल सकते हैं ना कहीं का भी? हाँ हाँ, आप कहीं भी सर्विस, पैन इंडिया कहीं पर भी आप सर्विस करा हाँ, मे सकते भी हैं। हम किसी और सिटी में चले गए तो वहाँ भी हम सर्विस प्राप्त कर हाँ, वहाँ पर भी सर्विस प्राप्त कर सकते हैं। सर्विसिंग आप कहीं भी देंगे, लेकिन डिलीवरी आप एड्रेस पे डिलीवरी एड्रेस के प्रूफ हिसाब के से। अनुसार होगी। राइट सर। हाँ, क्योंकि काफ़ी लोग का सर, जैसे मैं एक यूट्यूबर हूँ, तो मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें काफ़ी क्वेश्चन आ रहे थे कि मेरा पिन कोड यहाँ का, मैंने ये डाल दिया तो प्रॉब्लम हो रही है, तो मैंने कहा चलो सबको लेकर के बात कर लेते कस्टमर कैसे, क्या दिक्कत है क्या नहीं। राइट सर, मैं समझ गया, पर यही है, इसी के अनुसार जो है वो। एड्रेस की एक चीज़ और था सर, जैसे कि इसमें आप मोबाइल चार्जिंग की सुविधा है क्या स्कूटर में? इलेक्ट्रिक है तो काफ़ी मिलता मोबाइल है। चार्जिंग, राइट, बट देन मोबाइल चार्जिंग जैसा कोई फीचर तो नहीं दिया गया है। S1 Pro के यूएसबी पोर्ट अपडेट नहीं पर आता है सर प्रो में? सर इंटरनल अगर आप कनेक्टिविटी कराना चाहें तो हाँ करा सकते हैं, ये एक्सेसरीज में पॉसिबल ही आएगा, इसलिए हमें अभी तक इस पर जो है बताया नहीं गया कैसे स्विच बॉक्सेस कनेक्ट होंगे इसमें। नहीं, क्या है ना कि जैसे मैंने बात किया था कुछ दिन पहले, तो सर एक बता रहे थे कि कस्टमर केयर से बात कर, सर बता रहे थे कि यूएसबी पोर्ट का ऑप्शन है, और आप बता रहे हैं कि एक्सेसरीज में हो सकता है। नहीं, एक्सेसरीज में हाँ सर पोर्ट का ऑप्शन है। आप जैसे अभी जानते होंगे कि आप जी। कोई भी स्कूटर लें, ठीक है, तो आपको अगर आप कार भी लेते हैं तो आपको जो चार्जिंग का एक ये आता है, प्लग पॉइंट की तरह आता है, जिसको आप ऑप्शन वाले एक्सेस इसमें देते हैं, एक्सेस पॉइंट में जो है डालकर फिर चार्जिंग के लिए यूज करते हैं, जी तो जी आपको वो एक्सेसरीज से खरीदना पड़ता है। राइट, जी सर, लेकिन बहुत सारे स्कूटर में पहले से ही लग कर क्या था, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या इनबिल्ट नहीं आता इसमें इनबिल्ड नहीं आता है, मतलब अलग से हम नहीं ये यूज कर सकते हैं, अलग लेकिन अलग कंपनी देती नहीं है? राइट सर, कोई भी कंपनी नहीं देती सर।
नहीं नहीं, बहुत सारी सिर्फ कंपनियां ओला। सर देती हैं, अब ओला नहीं दे रही है वो अलग बात है। मैं नहीं, इसके अगर ऊपर आप लगवाते हैं मैन्युअली तब देता है, पर यहाँ पर हम लोग जो है एक्सेसरीज को अलग चीज कह रहे हैं, और यहाँ पर जो है लेडीज फुटरेस्ट भी जो है एक्सेसरीज में ही आएगा। तो आप समझिए कितना स्पेसिफिक है हम लोग गाड़ी और एक्सेसरीज के अच्छा, मामले में, और अलग एसेसरीज अलग। आपका उसके लिए अलग से चार्ज कर लेंगे आप लोग फिर? राइट सर, वो अलग चार्जेस होंगे, और उसके लिए वाइड रेंज ऑफ एक्सेसरीज होने वाला है इन टर्म्स ऑफ फुट रेस्ट, तो एक बार ग्रिपर्स, मुझे सर साइड बता लैम्प। दीजिए थोड़ा सा कि एसेसरीज में क्या क्या अलग से इंक्लूड है, और क्या क्या एसेसरीज कंपनी मतलब ओला के साथ में आ रहा है, स्कूटर के साथ में? फिर ओला स्कूटर के साथ में आपको स्कूटर मिल जाती है, उस पे जो भी यूजिंग चीजें होती हैं वो सारा प्राप्त हो जाता है। उसके साथ ही साथ आपको जो है यूजिंग में चार्जर मतलब क्या प्राप्त हो क्या सर, जाता है। चार्जर मिलता है और क्या? चार्जर आपको मिल जाता है, उसके साथ साथ गाड़ी यूजर में जो मैनुअल? एक्सेसरीज जिनको हम कहते हैं, यूजर मैनुअल की बात नहीं कह रहा हूँ मैं। जी सर। आप जो है अपने साइड इंडिकेटर्स को भी एक्सेसरीज ही कहेंगे, अपने साइड फुटरेस्ट को भी एक्सेसरीज ही कहेंगे, जी, फुटरेस्ट मैट को भी एक्सेसरीज ही कहेंगे, ठीक है। तो वो सब और तो सर बैक, गाड़ी में है तो देना ही है। राइट सीट को भी राइट, एसेसरीज ही बोल दे तो वो तो सब तो रहे। अब आप नहीं सीट सर, को बोले तो वो तो बिना सीट के कोई कैसे चलाएगा? फुट रेस्ट नहीं रहेगा तो कोई गाड़ी कैसे चलाएगा? वो तो चीजें अवेलेबल रहनी ही रहनी। की बात कर रहा हूँ सर, फुट मैं मैट मैं फुट समझ गया, अब आगे जो रहता है ना वो। हाँ, फुट हाँ। मैट की बात कर रहा हूँ। तो ये कोई भी कंपनी जो है आपको प्रोवाइड नहीं करती। आप इसको बिलिंग के समय जो है बताते हैं कि आपको किस टाइप का चाहिए, उसी के अनुसार जो इंक्लूड होता है, फिर बिलिंग होती है, फिर जो है आपको डिलीवर करा जाता है, या तो आप शोरूम से जाकर ले लेते हैं। तो इसका पर क्या आपसे चार्ज, सारी ये जो चीजें फुट वाला डिस्कस आप करी बता जाती रहे है। हैं तो ये क्या इसका चार्ज भी लगने वाला है इसका भी? नहीं, ये सारा जो है गाड़ी में इंक्लूडेड आएगा, वही अच्छा। बता रहा हूँ, ये सारे और accessories जो में हम ही आते हैं। परचेज कर सकते हैं अलग से, वो क्या क्या है हाँ उसके हाँ, बारे में थोड़ा जानकारी? आप जैसे कि अगर एक फुट मैट से सही नहीं है, आप दूसरे टाइप के फुट मैट लेना चाहते हैं तो फुट मैट ले सकते हैं। लेडीज अच्छा, फुट रेस्ट extra। ले सकते हैं, जो हम्म। लेडीज फुट रेस्ट लगाया नहीं जाता है यहाँ पर, जी क्योंकि जी कुछ टीनेजर्स होते हैं जिनको लेडीज फुट रेस्ट की जरूरत नहीं होती। जी। अब अगर कोई बुजुर्ग या कोई दंपत्ति चला रहे हैं तो उनको लेडीज फुट रेस्ट की जरूरत होगी, तो वो लेडीज फुट रेस्ट अलग से ले सकते हैं। अच्छा। उनको ग्रिपर्स जो है हार्ड टाइप के चाहिए तो ग्रिपर्स, हार्ड ग्रिपर्स ले सकते हैं। कुछ लोग अगर लेडीज चला रही हैं तो उनको जो है सॉफ्ट ग्रिपर्स चाहिए, इलास्टिक ग्रिपर्स चाहिए, तो वो ग्रिपर्स खरीद सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से जो है बहुत सारे वाइड रेंज ऑफ कलेक्शन होने वाला है, जहाँ पर आप एज ए कस्टमर अपने लिए एक्सेसरीज बुक कर पाएंगे। जो भी तो जब हम एक्सेसरीज आती बुकिंग हैं करेंगे उस ऑटोमोबाइल टाइम पे, लास्ट टाइम पे, फाइनल पेमेंट के टाइम पे सारा ऑप्शन है क्या क्या आप लोग एसेसरीज में दे रहे हैं? नहीं, एक्सेसरीज का पेज डिलीवरी तक नहीं ओपन होगा सर। अभी जो है तो अलग से आप लोग एसेसरीज बना रहे हैं, वो जैसे हम लोग अलग परचेज से करेंगे एक्सेसरीज आप परचेज कर सकते हैं, तो राइट। वो ओला का जो नया वाला ऐप आएगा उसमें सब कुछ मिलने वाला है सर? कह सकते हैं सर, राइट। हाँ। तो सर इसके अलावा आप लोग जैसे इंक्लूड एसेसरीज के अलावा इसमें गार्ड मिलेगा कि नहीं मिलेगा सर? गार्ड, जी। ग्रिल्स की बात कर रहे हैं आप? नहीं नहीं, स्कूटर बिल्कुल ऐसे प्लेन है तो इसके ऊपर कोई गार्ड और लग के आएगा या गार्ड अलग से हम लोग परचेज कर सकते वही हैं? सर, ग्रिल्स की बात कर रहे हैं ना आप, जी। स्टील ग्रिल। जी जी। हाँ, ये नहीं लग के आएगा, ठीक है। आपको एक्सेसरीज में इसको परचेज करना पड़ेगा, जैसे आप जानते हैं ये भी एक्सेसरीज में ही आता है। ओके इसके अलावा और किसी तरह से आपकी सहायता की जा सकती है आज? सर, जो इसमें इसका हैंडल लॉक है, हम्म। ये स्कूटर बंद होने के बाद ऑटो लॉक होता है, इसमें चाबी तो है नहीं, तो ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा या क्या हमको कुछ सिस्टम होगा उसके लिए? सर, ऑटो लॉक तभी होगा जब आपने एक डायरेक्शन पे रखा होगा स्कूटर के हैंडल को, लॉकिंग डायरेक्शन पे, ठीक है। जी। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप उसी डायरेक्शन में रखते हैं और अगर आप ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, जिसको हम प्रॉक्सी मेथड ऑफ लॉकिंग अनलॉकिंग कहते हैं, तो आप जी, जो जी। है उसको यूज कर सकते हैं लॉक अनलॉक अगर स्कूटर का हैंडल सीधा है तो उस टाइम ये लॉक नहीं होगा, उसका एक सिस्टम होगा? राइट, पर ऑन नहीं हो पाएगा। तो हैंडल लॉक की बात अलग है और स्कूटर लॉक की बात अलग है, ठीक है। नहीं, स्कूटर चीजें लॉक अलग और अलग। हैंडल लॉक, जैसे हैंडल लॉक भी जरूरी है, कोई हैंडल को कोई मैं छेड़छाड़ वो ना करे। समझ गया सर, पर मैं और स्कूटर लॉक? आपको दोनों अलग हैं ये बता रहा हूँ, नहीं तो आप जी। दोनों ही कंफ्यूज होके समझेंगे कि लॉक ही नहीं होगा। तो स्कूटर चलेगी नहीं पर हैंडल लॉक नहीं रहेगा। अगर आप अच्छा, डायरेक्शन अच्छा। वाइज ये करके रखते हैं तो हैंडल भी लॉक हो जाएगा। किसी फिर भी डायरेक्शन में स्कूटर करके चलेगा। बंद कर देंगे तो वो स्कूटर बंद हो जाएगा, चालू नहीं होगा, और डायरेक्शन में करके तो हैंडल लॉक होगा हैंडल ऑटोमेटिक? लॉक हो जाएगा, एग्जैक्टली, ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा। जी। और जैसे स्कूटर को हम ऑन करेंगे तो ऑटोमेटिक अनलॉक भी हो जाएगा फिर वो? ऐसा तो नहीं है कि उसके लिए कुछ अलग से कुछ सिस्टम? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। इसमें सर एमसीबी प्रेजेंट है क्या? समझा नहीं, क्या कह रहे हैं? एमसीबी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर प्रेजेंट है इसमें? नहीं सर, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स नहीं है, ये सिर्फ कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम से चलता है। वो ब्रेकिंग सिस्टम की नहीं बात करूँ सर, जैसे एमसीबी जो होता है, बैटरी को हम अगर कुछ दिन यूज नहीं करना चाहते तो हम बैटरी को ऑफ कर सकते हैं या अननेसेसरी
कोई भी स्टार्ट न कर पाए बैटरी को बंद कर दे दिया जाता है, वो होता है? नहीं सर, क्योंकि हम जो है यहाँ पर क्या बोलते हैं, बेसिक लेवल वाला प्रोग्राम सिस्टम नहीं यूज कर रहे हैं जहाँ पर प्लग इन एंड प्लग आउट टाइप्स हो, ठीक है। जी तो हमारा जो है कम्प्लीटली सॉफ्टवेयर बेस्ड है, एआई बेस्ड है, ठीक है, जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है। तो यहाँ पर आपको प्लग इन प्लग आउट जैसे आज से 10 साल पहले जब इन स्कूटर्स का आइडिया आया था और स्टार्ट हुआ था एटर्गो की ओर से और कुछ कंपनीज ने स्टार्ट किया था, जापान, कोरिया और जी इंडिया में भी बहुत सारी कंपनीज ने स्टार्ट किया, तब ये प्लग इन प्लग आउट वाला सिस्टम था, उसमें एमसीबी वाला कॉन्सेप्ट आता था। पर इसमें जी, जो अभी है भी होंडा का मेरे पास है एक, तो उसमें एमसीबी वाला है, क्योंकि उसमें बैटरी जो है ना वो निकलती है, राइट तो सर, रिमूवेबल बैटरीज में ये तो कॉन्सेप्ट एमसीबी हम कभी लोग कभी डाउन यूज किया करके जाता है। निकाल लेते हैं उसके बाद फिर जब राइट, स्टार्ट पर यहाँ पर करना ऐसा नहीं है सर, यहाँ पर फिक्स बैटरी है, एआई बेस्ड है, तो आपको एमसीबी वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं आता, इसीलिए जो है हम सर इसको फिक्स बैटरी कितना मतलब कितना ड्यूरेबल है, हम समझ रहे हैं कि फिक्स में थोड़ी प्रॉब्लम भी हम लोग को, क्योंकि मेरा जैसे जहाँ मैं रहता हूँ अपार्टमेंट में 3rd फ्लोर पे रहता हूँ और नीचे सिस्टम है, तो फिक्स राइट। में कितना ड्यूरेबल है, ये बढ़िया है चलने में? फिक्स में अगर आप बात करें केमिकल बेस की, तो हम जो है सेल केमिस्ट्री यूज कर रहे हैं। सेल केमिस्ट्री से बेस्ड जो बैटरीज होती हैं वो 3 से 5 साल तक जो है चल सकती हैं, और ज़्यादा अगर आप कहते हैं कि नहीं मैं रैश नहीं ड्राइव करता, बहुत अच्छे से ख्याल रख सकता हूँ, तो 10 से 15 साल भी चल सकती है, बैटरी का डिपेंडिंग ऑन साइकिल ड्राइव। सर आप बता सकते हैं एक बार, बैटरी का साइकिल क्या है? सिर्फ बैटरी साइकिल तो ऐसा कुछ ये नहीं है स्पेसिफिकली कि पर्टिकुलर साइकिल ऑफ बैटरी की इतने ही बार ये जो है चार्ज हो सकता है, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, ठीक है। और मतलब उसी कितना के अनुसार जो कितना है, हजार बार इसको हम कर सकते हैं चार्ज, कोई प्रॉब्लम ना हो वो चीज़ के लिए? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं सर। हालांकि अगर किसी भी तरह की इश्यूज आती हैं तो आपको जो है एक्सेसिबिलिटी मिलता है, जहां पर आप बैटरी को रिप्लेस तो नहीं कर सकते पर रिपेयर करवाया जा सकता है। अच्छा, बैटरी रिपेयर हो जाएगी? राइट राइट। वो सेल में प्रॉब्लम होगी तो वो बन जाएगी अभी? राइट सर, उसको बनाया जा सकता आपके द्वारा ही किया जाएगा? है। राइट सर, वो हमारे टेक्नीशियंस के ही द्वारा किया जाएगा। आप टेस्ट होम सर्विस बुक कर सकते हैं। और बैटरी इसका सर कहाँ दे रहे हैं, फुट रेस्ट के ही पास बैटरी है या कहीं और साइड में? फुटरेस्ट के पास, ये फुटरेस्ट फुटरेस्ट के पास ये बनाना शेप में ये जो है बैटरी की गई है। अच्छा अच्छा, तो मेन सर ये था कि बैटरी फुल पैक है तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट करेगा ना? नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला सर, क्योंकि ये कम्प्लीटली ड्रिवन है और किसी भी तरह की इश्यूज मैंने आने कुछ से दिन आपको पहले एक वीडियो देखा था यूट्यूब पे, एक कंपनी पता नहीं अब कौन सी कंपनी थी, उसके स्कूटर बैटरी ही उसमें फट गई थी और पूरा जलने लगा था। तो इसको देख कर काफी थोड़ा सा आदमी ये सस्पिशन पड़ गया कि क्या है, ऐसा तो कुछ नहीं है, पैकिंग बैटरी को लेकर के दिक्कत ना हो। मैं समझ सकता हूँ, पर आपको ये भी अश्योर रखना चाहिए कि उन कंपनीज का पैक्ड बैटरी है नहीं, क्योंकि अभी तक जो है कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी ऐसी ईवी व्हीकल की कंपनी नहीं है जिन्होंने पैक्ड बैटरी की बात करी हो, एक्सेप्ट ओला। क्योंकि ओला ने एक कदम आगे बढ़ाया और सोचा कि अगर हम इन चीज़ों को अभी जो है गो ग्रीन के मसले की वजह से जो है इलेक्ट्रीफाई हो रहे हैं और आगे आने वाले समय में जब हमको यही बैटरीज डिस्पोज करनी होगी तो हम इससे 10 गुना ज़्यादा प्रदूषण और फैला देंगे। जी आप भी जी। समझते होंगे इस चीज़ को। तो इसीलिए ओला वालों ने जो है, हम एज अ ओला ने डिसीजन लिया कि हमें जो है इसको पैक्ड इन ये करना चाहिए और एआई बेस्ड रखेंगे, तो किसी भी तरह की दिक्कतें आने से जो है आपको पहले ही इंफॉर्मेशन पता चल जाएगी कि ये होने वाला है या ये हो सकता है। वो हमें अलर्ट पहले ही होगा, अलर्ट पहले ही हो जाएगा, राइट। और उसके अनुसार आप सतर्क हो जाएंगे और अपने प्रिकॉशंस अपने आप से लेकर आगे बढ़ेंगे, जो भी करना होगा आपको। अच्छा, बैटरी में प्रॉब्लम, स्कूटर में कोई प्रॉब्लम, नोटिफिकेशन उसका ऑलरेडी मिल जाएगा कस्टमर? एग्जैक्टली सर। सर तो ये जो आप लोग फीचर प्रोवाइड करते हो तो सब कुछ मैं देख रहा हूँ स्कूटर में, पूरा मतलब एक फीचरिक स्कूटर है, सारा बहुत सारा भर भर के फीचर मिल रहा है, तो ये प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं कराएगा, क्योंकि जितने फीचर मिलेंगे बाई चांस कुछ खराब हो जाए तो ऐसा नहीं कि पूरा स्कूटर ही बंद हो जाए। मान लीजिए कि इसका जैसे पार्किंग मोड का सेंसर पूरा सेंसर पे, क्योंकि जब ये सब है तो सेंसर पे ही पूरा होगा आपका सिस्टम, बिना सेंसर के सेंस नहीं, जैसे ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है तो सारा कुछ उसका सेंसर में ही होता है, तो अगर एक सेंसर खराब तो फिर उसका पूरा सिस्टम ही काम करना बंद कर देता है। नहीं सर, यहाँ पर जो टॉर्कल होता है, जो स्टार्ट एंड स्टॉप सिस्टम होता है, जो आगे पीछे होने वाला होता है, ये आप एज ए नॉर्मल स्कूटर चला सकते हैं जी ठीक है। हालांकि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको इन सब मुझे सर ये एडवांस जानना फीचर्स था की जरूरत कि है, जैसे जी सर, आप बता लीजिए क्या बता रहे हैं। नहीं आप बोलिए अभी। सर मुझे ये जानना था कि जैसे कि अगर कोई एक सेंसर खराब होता है तो पूरे स्कूटर पे प्रभाव पड़ता है कि स्पेशली उसी जगह प्रभाव पड़ता है, उसी चीज पे? वही बता रहा हूँ मैं आपको। तो ये ऐसा तो होता नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात, अगर ऐसा कुछ होने वाला है प्रॉब्लम, तो आपको पहले ही एआई की ओर से जो है इंफॉर्मेशन प्राप्त हो जाएगी।
दूसरी अच्छा। बात रही, अगर ऐसा कुछ होता है तो आप नॉर्मली स्कूटर को, जैसे आप नॉर्मल स्कूटर्स को यूज कर सकते हैं, टॉर्कल जिसको हम कहते हैं एक्सीलरेशन, ठीक जी है, और स्टार्ट ऑफ की बटन जो होती है, और हम अपने से जो है नॉर्मली स्कूटर को आगे पीछे करके जो है स्टार्ट कर लेते हैं। हम इंडियन है सर, हम हार नहीं मानते, जी ठोक जी पीट के जी। चला लेते हैं, तो ये समझ सिस्टम रहे इसमें हैं? चल जाएगा? तो ये इलेक्ट्रिक है सर, तो ऑब्वियसली चल जाएगा, हम चला लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जी हालांकि हाँ, जब वही बता रहा था कि अगर किसी एज्ड पर्सन है और उनको नहीं हो रहा है, तब ही ये जो है थोड़ी सी दिक्कत दे सकती है कि वो पीछे को नहीं ढकेल सकते, वो कम्प्लीटली रिवर्स मोड पे डिपेंडेड है। हाँ, जी। उस समय जो है हेल्प मांगनी होगी उनको किसी से, और प्रोबेबली हम जैसे लोग हेल्प तो कर ऐसे भी जैसे आप सकते हैं। बोल रहे हैं सर आगे पीछे करके स्टार्ट कर सकते हैं, तो इसमें क्या मतलब स्कूटर कोई भी ऐसा कर सकता है क्या, अगर कहीं रखा है तो, कि चालू की स्थिति में मतलब मोबाइल से हमने उसको ऑन कर दिया, अब नहीं हो रहा है तो आगे पीछे करके ऐसा कर सकते हैं, जैसे गाड़ी में चाबी लगाने के बाद ही आगे पीछे करने तो पे स्टार्ट हो जाता है? पासवर्ड के बिना स्टार्ट तो नहीं होने वाला, क्योंकि वो आपका हाँ की है, हाँ, ठीक है, वही तो हमारा ये की है इसमें। क्वेश्चन मेरे को नहीं लगता कि जी पूछना सर। भी चाहिए। जी राइट, जी। राइट सर। अब इसके पासवर्ड की अलावा सर किसी जहाँ तरह तक से, बात रही, अगर पासवर्ड इसका क्योंकि 7 इंच का डिस्प्ले है, तो बार बार ये क्वेश्चन आता है कि पासवर्ड अगर किसी ने डालते समय देख लिया तो सर क्या ये वो आदमी तो एक्सेस कर सकता है पूरे स्कूटर को, फिर उस टाइम हम क्या पासवर्ड कर डालते सकते समय हैं? जैसे हमने पासवर्ड कहीं मार्केट में डाला और हम मान लीजिए कि हम किसी ने बहुत देख लिया, हाँ छुपा के ही डाल रहे हैं, लेकिन किसी ने देख ही लिया, क्योंकि मार्केट जानते हैं आप, क्राउड एरिया होता है, तो अब किसी सर ने आप, देख लिया तो फिर उस नहीं नहीं, टाइम पे क्या हम कर आपने सकते हैं? कभी ईमेलिंग या गूगल क्रोम की सिक्योरिटीज, या तो आपने ओला कैब्स की सिक्योरिटी देखी है जहाँ पर आप पासवर्ड डालते हैं? जी सर, सिक्योरिटी उसकी देखे हैं हम। ओके, तो यहाँ पर सिक्योरिटी में क्या होता है, आपको जो आप पिन डालते हैं आपको खुद ही नहीं दिखता वो पिन, सही कह रहा हूँ ना? अच्छा, हाइड पिन सिस्टम है। हाँ, हाइड पिन सिस्टम, तो उसी के अनुसार जब ये सारा एडवांस टेक्नोलॉजी है तो लेकिन आप सर इसको नंबर तो उसमें इंटर करे तो नंबर दिखाता है कि ये डाल रहे हैं, तो वहाँ पे नंबर तो मेंशन दिखता है ना कि ये डाल रहे हैं, बस वहाँ पे जो पासवर्ड डालते हैं वो क्या होता है, पासवर्ड हाइड रहता है, वहाँ पे केवल गोल बिंदी बिंदी दिखाता है, लेकिन हमें हाँ नंबर एग्जैक्ट। दिखता है। तो नंबर अगर कोई देख लिया तो वहाँ पे मैं ये बस जाना चाहता हूँ, एक्सेस अगर कोई व्यक्ति करने लगे तो उसे हम उस टाइम पे कुछ सिस्टम है क्या कि हम कर सकते हैं, स्कूटर को आप लॉक अपने कर सकते हैं, फोन बंद कर से सकते जो है लॉक कर सकते हैं ना, हैं? अच्छा आपके पास फोन से भी बाई चांस किसी ने एक्सेसिबिलिटी। पासवर्ड हमारा ले लिया जान करके, वो मान हमको चलाने लगा, तो स्कूटर को हम क्या कर सकते हैं, मोबाइल से हैंडल कर सकते हैं आप इसे? ट्रैक कर सकते हैं, हाँ, स्कूटर को जो है ट्रैक आप कर लाइव सकते लोकेशन हैं, ट्रैक कर सकते हैं, ट्रैक और कर सकते हैं उसे। उसी ऑफ के का अनुसार सिस्टम जो क्या है, स्कूटर हम स्कूटर को मोबाइल से फिर उस समय बंद कर सकते हैं? नहीं सर पॉसिबल नहीं, आप ही सोचिए पॉसिबल ये नहीं। कैसे हो सकता है, क्योंकि अगर चलाने वाला व्यक्ति कोई आपका ही फ्रेंड या किसी ने जो है ये किया हो और एक्सेस आपने करके हम ऑफ वहाँ कर पे दिया, जा सकते एक्सीडेंट हैं, हो ये गया, हो जाएगा। हाँ एक्सीडेंट हो गया, तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? जी राइट, जी, तो अगर ये जो है नहीं होने वाला। पर हाँ, आप एक्सेस कर पाएंगे एज एन ओनर अपनी व्हीकल की सारी जो है जानकारी, लोकेशन। कहाँ पर है, कहाँ पर चल हाँ, रहा है, और ये उसी सब के कुछ अनुसार दिखता अगर है। चोरी भी हुआ है तो आप एक्सेस करके जो है कंप्लेंट फाइल कर देंगे, वहाँ के नियरेस्ट पुलिस वाले जाकर उसको पकड़ लेंगे, तो प्रॉब्लम सॉल्व। जी राइट सर, तो ये सारा जो है डिजाइंड है और उसी के अनुसार जो है सारी की सारी सुरक्षा प्रोवाइड करी गई है, चिंता मत कीजिए। जी सर, यही सारा कुछ जानना था। ये पिन कोड बहुत लफड़ा था काफ़ी लोगों का, मेरा भी साथ और भी लोगों का था, तो ये वाला अब देखते हैं क्या होता है उस टाइम लास्ट में, मतलब वेट करना है, उसी टाइम चेंज होगा पिन कोड या एड्रेस जो कुछ भी है। जैसे सर मेरा क्या हुआ राइट, ना कि मैं जैसे अब जब पिन कोड डाला गांव वाला तो उठाया नहीं, फिर जब मैंने पिन कोड शहर का डाला तो एड्रेस भी शहर का ही डालूंगा, क्योंकि भाई जहाँ मुझे प्राप्त करना वही तो डालूंगा, तो मैंने एड्रेस भी शहर का ही डाल दिया। तो मेरा अभी फिलहाल में आधार कार्ड से कोई मतलब लेना ही नहीं फिलहाल में, तो अब मुझे वो चेंज करना ही पड़ेगा जब लास्ट टाइम पे हम जब परचेज करेंगे फाइनल पेमेंट के टाइम पे। राइट सर, राइट सर। अब देखिए अगर वहाँ पे सर्विस मिलती है कि नहीं मिलती, अभी तो यहाँ पे हमारे लोकेशन में आज भी मैं गया था गांव पे, भी जगह जस्ट गांव से आ रहा हूँ, तो वहाँ पे यही दिखा रहा था कि यहाँ पे हम सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकते ऐप्स में आप लोगों के। ओके, एक मिनट रुक जाइए, मैं अपनी ओर से इसको चेक कर लेता हूँ। क्या इसी नंबर से आपकी बुकिंग है? नहीं सर, नंबर दूसरा है। वो नंबर बताएं। सर एक मिनट बता रहा हूँ। एक मिनट, मैं चेक कर रहा हूँ। ओके, अभी भी देख पा रहा हूँ कि आपका जो ये पिन कोड है अभी भी ये सर्विसेबल नहीं है पोर्सिलेन व्हाइट के लिए भी, ठीक है। जी जी। तो शायद ये आगे आने वाले समय में जो है ये अवेलेबिलिटी होगी, तभी आप जो है इसको कर पाएंगे। तो अगर सर इस पिन कोड पे अगर नहीं होगा तो फिर हम कैसे स्कूटर को ले पाएंगे? तब तो कोई ऑप्शन ही नहीं होगा लेने का, फिर हमें कैंसिल ही करना पड़ेगा। एग्जैक्टली सर, सो यही ऑप्शन है, या तो आप किसी और के नाम पर ले सकते हैं जो आपके वहाँ पर रह रहे हैं, पर वो टेक्निकली एज एन ओनर हो जाएंगे व्हीकल के,
ना किया आप, और उन्हीं के तो नाम पर इन जो है आरसी फ्यूचर कार्ड वगैरह। इन फ्यूचर चेंज कर सकते हैं फिर उसको? एज ए सेकेंड ओनर कर सकते हैं, पर आपको कोई ट्रस्टेड व्यक्ति से ये करवाना पड़ेगा। क्योंकि तो उस टाइम ये तो खाता भी तो उनका देना पड़ेगा, हम अपने खाते से बैलेंस कर सकते हैं, उनका बस एड्रेस दे सकते हैं, ऐसा हो सकता है सिस्टम? आप ईएमआई पे रहना चाहते हैं तो कम्प्लीटली ओनर को ही जो है वही बेयर तो करना सिस्टम, पड़ेगा। क्योंकि ईएमआई ही करना है और मुझे अपने से ही कराना पड़ेगा, क्योंकि वो भाई सब लोग इतना रिस्क नहीं ले ना, तो क्योंकि अब ईएमआई का क्या सिस्टम होगा क्या नहीं होगा, तो सारे लोग रिस्क तो ले नहीं सकते, इस तरीके का बात ये है। करेक्ट तो करेक्ट, ऐसे फुल पेमेंट पे होता तो मैं कर देता। समझ गया सर। तो कोई नहीं, आप अपना डिसीजन अपने से ले सकते हैं, सोचिए इस पर, और जब तक आशा करते हैं कि डिलीवरीज का स्टार्टअप हो तब तक जो है ये आपका भी लोकेशन जो है डिलीवरी लोकेशंस में आने लग जाए, ताकि आपको ये डिलीवरीज भी तो प्राप्त ये हो हम जाए। चेक खुद ही कर पाएंगे, वहाँ पे जाएंगे तो दिखा देगा और वहाँ पे होने लगेगा, तो क्योंकि अभी मैं चेक किया हूँ तो सर्विस वहाँ पे नहीं है आप लोगों की। राइट राइट बहुत सारे लोग का जिसका भी, जैसे जब हम लोग बुक कर रहे थे जिस टाइम पे विंडो ओपन हुआ था वो बुकिंग का, जिन पर्सन का वो दिखा नहीं रहा था ना, जैसे वहाँ पे बुकिंग हो ही नहीं रहा था, तो मतलब वहाँ पे सर्विस आपकी नहीं थी, इसीलिए नहीं हो रहा। जहाँ पे सर्विस थी वहाँ पे उठा लिया था ऑटोमेटिक, तो ये सिस्टम करेक्ट था। करेक्ट। और बहुत हाँ सारे जी। लोगों ने ऐसे ही कर लिया कि जहाँ पे उनको सर्विस मिल रही वहाँ का पिन कोड डाल के कर दिए। और आपका अभी फाइनल ये है कि नहीं हो पाएगा, वहाँ पे जो एड्रेस में है वही डालना पड़ेगा। एक चीज़ और था सर, जैसे स्कूटर अगर हम परचेज कर लेते हैं, हमारे पास आ गया और बाई चांस कुछ इसके हमें फीचर सही नहीं लगते हैं, स्कूटर हमें सही नहीं लगता, तो क्या इसको हम वापस कर पाएंगे? फिर वापस या ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है अभी के लिए, हालांकि अगर आने वाले समय में ऐसा कोई ऑप्शन होता है तो अवश्य ही हमारी नहीं, वेबसाइट पे ऐसा नहीं है अपडेट। सर कि ये स्कूटर सबको बिल्कुल अच्छा ही लग जाए, हो भी सकता है कि किसी को अच्छा न लगे, तो इसके लिए मैं पूछ रहा था। मान लीजिए राइट नहीं सर, मैं लिया, समझ मुझे गया अच्छा न सर, लगा, तो वही क्या कर वही सकते हैं? नहीं नहीं, मैं समझ गया, पर वही बता रहा हूँ कि अभी के लिए ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, पर हालांकि आने वाले समय में अगर ऐसा कोई ऑप्शन आता है तो हमारी वेबसाइट पे इस पर अपडेट दिया जाएगा अवश्य ही। 1 या 2 दिन 3 दिन कुछ भी ऐसा हो कि आदमी देख ले भैया क्या है क्या नहीं, वैसे इसके लिए तो हम लोग जब वो टेस्ट राइड लेंगे तो उसमें कंफर्म हो जाएगा क्या है क्या नहीं। अच्छा सर, तो राइट। टेस्ट राइड का भी तो वो हम कैसे बुक करेंगे? फिर अपने एड्रेस से ही बुक करना पड़ेगा ना? नहीं, टेस्ट राइड आप कहीं से भी बुक कर सकते हैं, इसके लिए कोई एड्रेस प्रूफ की जरूरत नहीं है, आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए होगा वो है टेस्ट राइड लेते समय। हाँ, जी, तो बस मतलब इतना हम ही। टेस्ट राइड कहीं से भी ले सकते हैं, उसके लिए वो नेसेसरी नहीं है पिन कोड वाला सिस्टम। नहीं, वो नेसेसरी नहीं है। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। ओला इलेक्ट्रिक को चूज करने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। तो उम्मीद करते हैं आप सभी के सवालों के जवाब लगभग मिल चुके होंगे, और जो कुछ भी आपका ये प्रॉब्लम था कि एड्रेस हमारा कहीं और का हमने डाल दिया, पिन कोड कहीं और का है, मेरा जो एड्रेस है वो कहीं और का है, मेरे आधार कार्ड में एड्रेस कुछ और है, मैंने डाल दिया है बुकिंग के लिए कुछ और, तो सारा प्रॉब्लम मैंने इसी वीडियो में पूरा डिस्कस कर लिया है, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो भाई आपके साथ कुछ भी नहीं हो सकता है, सिंपल सी बात है, अगर आपने जो भी आपका एड्रेस प्रूफ में एड्रेस है वही डालेंगे तो आपको स्कूटर डिलीवरी होगा, अन्यथा नहीं होने वाला है, ये कंफर्म हमने कर दिया है। और साथ ही साथ एसेसरीज का क्या है, बाकी सब कुछ मैंने पूरा डिस्कस कर लिया है। वीडियो अगर पूरा देखें तो सब कुछ समझ में आ गया। और इतना मेहनत करने के बाद, ये वीडियो बनाने के बाद, अगर अब भी आपने भाई को सपोर्ट नहीं किया ना, तो सच में बहुत आप हमारे साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड सपोर्ट अस। तो आपको बताना चाहेंगे, काफ़ी यहाँ पर प्रॉब्लम वाली बात है उन सभी के लिए जिनका एड्रेस नहीं शो हो रहा है, वहाँ पे सर्विस नहीं मिलने वाली है, तो ये निराशा की बात है। लेकिन कंपनी ने ये भी बताया है कि हम उस पर काम कर रहे हैं, तो कोई आपको इशू नहीं होने वाली है, ये चीज़ें भी यहाँ पर मेंशन कर दिया है कस्टमर केयर ने। तो ये चीज़ें हैं, अगर काम हो जाए तो काफ़ी अच्छी बात होगी, हमें वहाँ पे सर्विस मिल जाएगी। बाकी आप सर्विसिंग के लिए कहीं भी कर सकते हैं, बस ओला स्कूटर डिलीवरी का एड्रेस आपका वो सेम डालना पड़ेगा जो एड्रेस आपके एड्रेस प्रूफ में है, चाहे वो आधार कार्ड की बात करें चाहे वो पैन कार्ड की बात करें, तो 2 सेम एड्रेस ही आपको इंटर करने हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ है। बाकी और भी अगर कोई सवाल हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उसके रिगार्डिंग मैं वीडियो ज़रूर बना दूंगा। और वाहियात सवाल प्लीज़ ना करें आप। अब कुछ लोग कहते हैं कि ये क्या क्या क्वेश्चन करते रहते हो भाई, टाइम बर्बाद कर देते हो हमारी। यहाँ पर हमने जो कुछ भी बात की, आप ही लोग की प्रॉब्लम थी, इसी वजह से मुझे इतने सारे क्वेश्चन करने पड़ते हैं, इतनी सारी बातें करनी पड़ती हैं। और मुझे भी बहुत सारी जानकारी पता होने के बावजूद भी मैं ऑलरेडी कस्टमर केयर को साथ में लेकर के बात करता हूँ। वजह सिर्फ इतनी है कि आप ये ना कह पाएँ कि नहीं हमने ऐसा बता दिया तो आप सीधा उल्टा सीधा बोल देंगे। इसकी वजह से मैं कस्टमर केयर को लेकर ऑलरेडी कन्फर्मेशन कराता रहता हूँ कि हाँ ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं।
वो चीज़ हो चुका है। यूएसबी का जिनका भी भाई का क्वेश्चन था कि यूएसबी इसमें सॉकेट है कि नहीं, तो आप लोग सुन ही लिया होगा, यूएसबी इसमें ऑलरेडी मिलने वाली नहीं है कंपनी तरफ से, लेकिन हाँ एसेसरीज में आप उसको ले सकते हैं, उसे आपको परचेज करना पड़ेगा अलग से। तो इनका एक नया ऐप्स आने वाला है, उसकी जानकारी हमें ऑलरेडी है। और जैसा कि ये बताने वाले हैं, अभी स्कूटर डिलीवरी के बाद में एक ऐप्स आएगा, उसमें इसकी अलग से आपको एसेसरीज मिलने वाली हैं, तो आप बाय कर सकते हैं। बैटरी को लेकर के जो काफ़ी ज़्यादा बातें थी लोगों की, साइकिल की बात बोल रहे थे कि बैटरी का साइकिल पूछो। हमने साइकिल पूछा, लेकिन कस्टमर केयर ने इसके बारे में डिस्कस नहीं किया। मे भी जितना भी साइकिल हो, लेकिन बैटरी के बारे में बता दें, अगर बैटरी को आपने सही से यूज किया तो 15 साल तक भी आपकी ये बैटरी चल जाएगी। और अब पहली बारी ओला इस बैटरी का यूज कर रहा, जो बैटरी यूज कर रहा है उसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस है, तो वीडियो को आपने पूरा देखा होगा। तो उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आया होगा। लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, ताकि हम मोटिवेट हो सकें और आपके लिए और नई नई वीडियो बना सकें। और शेयर करिए उन सभी दोस्तों को जिनको भी ये एड्रेस को लेकर काफ़ी प्रॉब्लम था, काफ़ी लोगों का ये है मामला। तो टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, वंदे मातरम, जय हिंद।